आज शनिवार 28 अक्टूबर 2023 मैं टुआ गांव से किशन या कृष्णा होटल ढाबे से मैं चला हूँ। ये क्षेत्र गुजरात में जिला पंचमहल में लगता है और इसका शहर जो है गोधरा है। गोधरा मेरी दृष्टि में दो कारणों से पूजनीय है। एक तो ये प्रतिशोध का सबसे प्रसन्न करने वाला चिन्ह है, स्थान है। और अगर गोधरा से हम लोग चलें नडियाड के लिए तो गोधरा से नडियाड की दूरी जो है लगभग 70 किलोमीटर है। और गोधरा से नडियाड के रास्ते में 15 किलोमीटर की दूरी पर टुआ पड़ता है। टुआ गांव में गोधरा से जब जाते हैं नडियाड के लिए तो बाएं हाथ पर, और नडियाड से जब गोधरा आते हैं तो दाहिने हाथ पर कृष्णा होटल पड़ता है। उसके पीछे रेलवे लाइन पार करते ही गर्म पानी का स्रोत है। उसमें 52 कुंड बने हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 52 जो है वो बनाए गए हैं उस पे ढांचे सीमेंट के। और सब में तापमान अलग अलग है, पानी गर्म गर्म निकलता है। हर एक व्यक्ति, हर उसका तापमान ही भिन्न है, भाप उठती है। जाड़े में तो आनंद करेगा, मन करेगा कि यहीं पे ही लेटे रहे हम लोग। मैं यहाँ पर रुका इसलिए आके था कि मेरे शरीर में दर्द था। उस गर्म पानी के स्रोत ने पैर डाल के बैठा रहा था मैं, तो बड़ा ही मुझे राहत मिली थी। और उसके अलावा भी तमाम दुनिया की बातें होती रहती हैं। लगभग 800 किलोमीटर में चल के आ चुका हूँ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से द्वारिका, द्वारिका धाम से सोमनाथ, सोमनाथ से सांसरगिर, सांसरगिर से अमरेली, बोटाड, अमरेली बोटाड से नडियाड, खेड़ा, पंचमहल, और अब मैं जा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ गोधरा। हर स्थान की अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जाने पे ही पता चला। जैसे द्वारिका क्षेत्र में मूंगफली, सोयाबीन, जीरा बहुत अच्छी मात्रा में होता है। वैसे वो बंजर भूमि है, लोग वहाँ के कह रहे हैं, लेकिन मैंने बरगद के पेड़ वहाँ पे देखे। लेकिन बरगद के पेड़ भी वहाँ दिखे, बरगद, पीपल, नीम, जहाँ पर बाबा लोगों ने आश्रम बना रखे हैं अथवा जो ग्रामीण रहते हैं उन्होंने अपने घर के पास पेड़ उगा रखे हैं। अन्यथा कांटों वाली छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जिनके नीचे आप न बैठ सकते हैं न लेट सकते हैं। फिर वहाँ से अगर हम लोग बढ़ते हैं तो पोरबंदर से नवी बंदर छोटे छोटे मछली के पानी के जहाज बनाने के बड़ा भारी कार्यक्रम है। हाँ, एक सबसे विशेष बात है, उस क्षेत्र में गाय बैल बड़े ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट होते हैं, 5-5 फुट के कम नहीं होते हैं। उनके सींग मेरे हाथों की लंबाई के बराबर होते हैं, गोलाकार, और बड़े ही सीधे साधे जानवर होते हैं वो। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोरबंदर से तो मंगरोल से सोमनाथ तक 50 किलोमीटर में नारियल का बहुत बड़ा कारोबार होता है। और नारियल के कारोबार में लगभग एक मुश्त अधिकार जो है सारा मुसलमानों के हाथ में है। लोगों ने मुझसे शिकायत भी की थी कि जब कोरोना का हुआ था कांड तो उस समय 10-20 रुपये का नारियल 150 रुपये में, 120 रुपये में बेचा थे लोगों ने। खैर, सोमनाथ में भालका तीर्थ, भगवान श्री कृष्ण को बहेली ने भल्ल मारा था। यहाँ पे गुजरात में बाण को भल्ल कहते हैं, उसका नाम भालका तीर्थ है। वो सोमनाथ मंदिर से केवल 4 किलोमीटर ही पास में ही है। उसी रास्ते से सांसरगिर जंगल है, जहाँ पर सबसे प्रसिद्ध विश्व के
एशियाटिक लाइन कहलाते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप के सिंह। सांसद के जंगल को पार करने के बाद हर जगह पे लगभग मैंने आम के बाग और केले के बाग देखे। फिर वहाँ से अमरेली बोटाट के बीच में खूब ज़बरदस्त कपास की खेती देखी। अमरेली बोटाट से फिर जब आगे बढ़े हम लोग, मैं बड़ा खेड़ा और पंचमहल में आया। तो इस क्षेत्र में जो सड़क पे पत्थर लगाए जाते हैं या रेलवे ट्रैक पे जो पत्थर डाले जाते हैं, उसकी खदानें हैं पत्थरों की। इसी प्रकार समुद्र के किनारे पत्थरों को काट कर चट्टानों को मकान बनाने वाले 15 इंच बाई 9 इंच बाई 8 इंच के पत्थर मकानों को बनाने या बाउंड्री वॉल बनाने के लिए अलग से होते हैं। वहाँ पर वो पीले रंग के होते हैं। और हाँ, खेड़ा में और पंचमहल में तंबाकू खेती ज़बरदस्त होती है। सुहानी सुबह यादें। और इस 800 किलोमीटर में मुझे ये अनुभव हुआ, सबसे ज़्यादा लोगों ने यूपी का नाम सुनने के बाद कि मैं निवासी उत्तर प्रदेश का हूँ, लखनऊ का, तो उनको योगी याद आया। बोला योगी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि मैं गुजरात में, या कह लें हिंदुओं में, जो भावना है कि इन मलेच्छों से पाकिस्तानियों से छुटकारा मिले, वो तरकीब जो है योगी बाबा की बहुत विख्यात हुई है। सच्चाई यही है कि हमारे देश का हिंदू, शायद मैं कह सकता हूँ गुजरात या यूपी, बाकी राज्यों के बारे में नहीं कह सकता, अभी तो पूरा भ्रमण बाकी है। मात्र 2 ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हुए हैं, नागेश्वर और सोमनाथ, और एक तीर्थ द्वारका तीर्थ के। अभी तो 3 तीर्थ और 10 ज्योतिर्लिंग बाकी हैं। कि हाँ, योगी का शासन या योगी के कर्तव्य कार्य करने का तरीका जो है लोगों के लिए प्रशंसनीय है। और मीडिया ने जो रिपोर्ट फैलाई है यूपी में मुसलमानों का राज्य है या यूपी में गुंडागर्दी ये होती है वो होती है, ऐसा कौन सा राज्य है हिंदुस्तान में जहाँ पे ये सब चीज़ें ना होती हों। और इसमें सबसे ज़्यादा कार्य करना ये चीज़ें फैलाने वाले, जिन्हें मलेच्छ कहते हैं हम लोग, ये उनके द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी रिपोर्ट और देशों की भी देख रहा था मैं मीडिया में, तो उसमें मालूम चला था कि जो यूरोप में जिन देशों में गए हैं ये लोग, वहाँ 2% है तो 20%, अगर 2% इनकी आबादी है तो 20% जो है क्राइम में इन लोग इन्वॉल्व हैं। फ़िलहाल आज 28 अक्टूबर को 2023 को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, यानी कि मुझे करीब 4:30 बजे अपनी यात्रा रोकनी होगी। सुनहरी यादें, सुनहरे पल गुजरात में तो कह सकता हूँ मैं निश्चित रूप से, अगर मेरी जेब में 5 पैसे भी ना हों तो वास्तव में मुझे ना चाय में पैसे खर्च करने होंगे ना खाने में। इस मामले में मानता हूँ, शायद अब तक जितना घूमा है मैंने यह अनुभव किया है कि यहाँ पर लोग बड़े ही सहृदय हैं। बस ये है कि हाँ, फ़ौज में नहीं जाते, भले ही वो कहने लग गए हों कि फ़ौज में, लेकिन फ़ौज में कोई भी नहीं है उसमें फ्रंट लाइन में। या तो वो ASC में है, जो कहते हैं आर्मी सप्लाई कोर, तो फ्रंट लाइन का कोई मुकाबला नहीं हुआ भाई। कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र थे तो उसमें 2 चक्र तो उत्तर प्रदेश के खाते में आए, यादव जी और दूसरे कैप्टन मनोज पांडे। तो योद्धा तो हम हैं निश्चित रूप से, कोई इसमें शंका नहीं। और भी किसी को कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूँ कि जो भगवान राम सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पूजनीय हैं, करोड़ों हिंदुओं के हृदय में सम्राट हैं, उनका भी जन्म कह लूँ, अवतरण कह लूँ, हाँ अवतरण, भगवान श्री राम का अवतरण भी उत्तर प्रदेश में हुआ।
भगवान श्री कृष्ण उनका अवतरण उत्तर प्रदेश में हुआ। त्रिवेणी संगम जो सप्त सिंधु कहलाती है हिंदुओं में, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो उसमें गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी उत्तर प्रदेश में है। और हाँ, एक चीज़ मैं नोटिस करी या जानकारी करी, शिव पुराण के अनुसार जो काशी विश्वनाथ है उसकी उत्पत्ति तो शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले की है। जल प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन काशी नहीं डूबेगी कभी। उसको कहा गया है त्रिशूल पे स्थित है वो। तो मैं इस शंका में पड़ गया हूँ कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग तो सोमनाथ को माना जा रहा है, फिर वो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ क्यों नहीं? और ये भी है निश्चित कि काशी विश्वनाथ का जो स्थान है 5 योजन का, उसमें पुरुष प्रकृति जो उत्पन्न हुई थी उन्होंने तपस्या की थी, और जब उन्हें श्वेत कण आ गए तो वो जब उन्हें आंखें खोली, श्वेत कण से उनके श्वेत यानी कि पसीने से पूरा जल बन गया, उसमें वो डामाडोल होने लग गई थी। फिर भगवान शंकर की आराधना करने पर उन्होंने निर्देशित करा कि जीवन तत्व को बनाने के लिए आप एक उत्पत्ति करें, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे कमलनाल से। हालांकि बहुत ही विशेष आध्यात्मिक चीज़ें हैं जिनका विश्लेषण तो शायद मैं नहीं कर सकता और कर भी नहीं पाऊंगा शायद। हाँ, ये है कि मेरी धरती बड़ी प्यारी, मेरी धरती है, मेरा है आसमान, मेरी हवा है, मेरा है पानी, और मेरी है